बच्चों, ओम शांति। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, खुश होंगे, सकारात्मक होंगे। बच्चों, एक कहावत है, कर बुलंद हौसले इतने कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी मर्जी क्या है। खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुद खुदा कहे कि बंदे तेरी मर्जी क्या है। तो ये जो कहावत है हमने सुनी हुई है, क्योंकि मानव जो सोचता है वह प्राप्त करता भी है। कई बार ऐसे होता है कि मैंने अपने मन के अंदर ये संकल्प किए थे और वह मैंने हासिल जरूर किया हुआ है, लेकिन जो बाह्य दुनिया में जो घटनाएं आती है होती है वो सबसे पहले हमारे मन के अंदर होती है। जैसे कि आपको कई उदाहरण ऐसे बताए हैं कि पहले हम सोचते हैं कुछ भी हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, मन के अंदर आता है और फिर बाद में वो प्रैक्टिकल में हम करते जाते हैं। तो लाइफ इज अ गोल, अचीव इट, ये आपने सुना होगा। जीवन एक ध्येय है और इसको हमें सिद्ध करना है। जी हाँ बच्चों, आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे संकल्पों की दृढ़ता। और इसीलिए ये कहावत से हमने शुरुआत की कि खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुद खुदा कहे बंदे से कि बता तेरी मर्जी क्या है। तो खुदा भी मजबूर हो जाए हमें देने के लिए, तो इतना हमारे संकल्पों में क्या होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। हमें पता है इतिहास में आज हम जिनको याद करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी के अंदर बहुत दृढ़ता थी और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के आधार से, संकल्पों में जो दृढ़ता थी कि उन्होंने कहा था कि मैं भारत को स्वतंत्र जरूर करूँगा, और उनका ये दृढ़ संकल्प ही काम कर गया और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ चल पड़ा। और इसीलिए बच्चों, हमें भी अपने संकल्पों में दृढ़ता जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें सफलता जरूर मिलती है जब हम अपने संकल्पों में दृढ़ता रखते हैं। लेकिन संकल्प है क्या, कि संकल्प का अर्थ क्या होता है। जैसे कि माना संकल्प अर्थात क्या, कोई भी कार्य को शुरू करना, उसको प्रारंभ करना, उसको हम संकल्प कह सकते हैं। कि जैसे आपको अभी बताया कि महात्मा गांधी जी के अंदर जो दृढ़ता थी, तो हम भी अगर ऐसे संकल्प रखें। कई बार क्या होता है बच्चे, हम संकल्प तो करते हैं लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं होती है। तो जिनके संकल्पों में दृढ़ता होती है उनको ही सफलता प्राप्त होती है। तो दृढ़ता अर्थात क्या है, दृढ़ता माना क्या, जो हमने संकल्प किए हैं, सकारात्मक संकल्प किए हैं, और उसमें अगर हम दृढ़ निश्चय रखते हैं कि जरूर जरूर इसमें हमें सफलता मिलेगी, तो जरूर हमें सफलता मिलती है। तो दृढ़ता मीन्स क्या, कि जो हमने सोचा है और उसके लिए माना जो खुद से हमने वायदा किया है, जो हमने लक्ष्य लिया हुआ है और हमने वायदा किया है कि उस लक्ष्य तक हम 100% सब कुछ अपना दाव लगा करके उसमें जरूर हम क्या करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो सकारात्मकता जहाँ पर है और दृढ़ता जहाँ पर है, तो संकल्प जो हमने किए हैं तो वहाँ पर हमें सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों, संकल्प में दृढ़ता का जो पानी है वो अवश्य हमें डालना चाहिए, तभी हमारे संकल्प जो हमने लक्ष्य लिया हुआ है उस लक्ष्य की ओर हम पहुंच पाते हैं। तो संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं ना बच्चों, तो वो कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने संकल्प किया हुआ है तो उसको हमें कार्यान्वित करना है। कि जैसे कि सिर्फ हमने सोचा ऐसे नहीं, लेकिन उसके और माना हमें आगे बढ़ते जाना है, उसको कर्म में लाना है। कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
तो वो हमें सोचना चाहिए और हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए। तो कर्म में उस संकल्प को जरूर लाना चाहिए। फिर खुद से ईमानदार भी रहना चाहिए। जो हमने संकल्प किए हैं ना, तो ईमानदार भी रहना चाहिए कि ऐसे नहीं कि चलो मैंने तो संकल्प किया है और कैसे भी करके मैं उसको हासिल कर लूँ जो मेरे मन के अंदर संकल्प है। बच्चों में हम यह बात कर रहे हैं कौन से संकल्पों की? संकल्पों को सिद्धि मिलती है, लेकिन कौन से? सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प की जो हमने लक्ष्य लिया है तो उसमें। और इसीलिए खुद से हम ईमानदार भी रहे। और फिर संकल्पों में जो दृढ़ता है उसके लिए जो आवश्यक बातें हैं कि हमने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य के प्रति हम वादा करें कि मैंने जो लक्ष्य लिया है तो जरूर मैं उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। तो उसको क्या करना है, उस लक्ष्य के बारे में सोचना है, बार बार उसको सोचते रहना है। मैंने जो अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बनाया है उसको देखना है, उस अनुसार हमें करना है। और फिर लक्ष्य को हमें जो हमने वादा किया है उस वादे को क्या करना है, दृढ़ संकल्प जो हमने किया, जो सोचा, तो उसको क्या करना है, लिखना है। तो लिखते समय माना ये जैसे कि मेरा जो लक्ष्य है तो उसको लिखना है। तो मान लीजिए आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको आपको देखना भी है और उसको क्या करना है, लिखना है और उसको विजुअलाइज करते रहना है। और विशेष बच्चों कि उसको अगर सवेरे उठते ही लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमने जो लक्ष्य लिया है तो कभी भी अपनी हार बिल्कुल मानने नहीं है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। ये ऐसे हार के संकल्प की बिल्कुल लाने नहीं है। और उस लक्ष्य की ओर हमें अपने कदम उठाते ही रहना चाहिए। तो जो लक्ष्य लिया है तो कदम उठाना मना क्या कि हमें उसके प्रति सोचना है, फिर उस अनुसार हमें मेहनत भी करनी है, प्रयास भी करते रहना है। क्योंकि अगर हम कदम उठाते रहेंगे, जैसे सुना है ना आपने कि हिम्मत का कदम हम उठाते हैं तो 1000 कदम मदद के भगवान के मिलते ही है। और इसीलिए हमें कदम उठाते रहना है। और फिर ऑटो सजेशन, संकल्प में दृढ़ता के लिए ये जरूरी है ऑटो सजेशन, मनोचित्रण करना। जैसे आपको बताया कि आपने सोच लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो आपको क्या सोचना है कि ऐसे सोचना है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका है। फिर उसके बाद ये सोचना है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं मरीजों की सेवा कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छे बड़े हॉस्पिटल में मेरी एक सेपरेट ऐसी कैबिन है। तो ऐसे आपको खुद को देखना है, मनोचित्रण वैसे बनाना है, ऑटो सजेशन खुद को देते रहना है। तो संकल्पों में जो दृढ़ता है उसके लिए आवश्यक बातें हैं। और फिर और क्या करना चाहिए बच्चों कि कभी भी हमें हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो कभी भी कमजोर नहीं होने देना है, आत्मविश्वास को बरकरार रखना है। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल को कहा कि अगर युद्ध को जीतना है तो कौन सा शस्त्र यूज किया जाए। तो बीरबल ने अकबर को उत्तर दिया कि उसके लिए चाहिए आत्मविश्वास। और इसीलिए एक हमने जो गोल लिया हुआ है उसमें भी कई बाधाएं आएंगी, कुछ ये भी होगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास हमें कभी भी कम होने नहीं देना है। तो ये जरूरी बातें हैं बच्चों कि संकल्पों में हमें दृढ़ता रखनी है। तो उसके लिए हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर ही हमारी दृष्टि हो, उसकी ओर ही हमारी क्या हो, नजर हो हमेशा। तो नजर जैसे कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ, मुझे कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति के पास खान थी, खजानों की खान थी। तो उसने ये सोचा मेरे पास जो खजाने हैं लेकिन उसमें सोना जरूर होगा, और इसीलिए वो क्या करता है, खुदाई करवाता है। तो इतनी खुदाई करवाता है
बहुत लंबी खुदाई करवाता है, लेकिन उसको कुछ सोना प्राप्त नहीं होता है। तो उसने ये सोचा कि चलो इस खजाने में सोना बिल्कुल नहीं होगा, और इसलिए वो क्या करता है कि उस खान को वो बेच देता है। और जैसे ही उसने उस खान को बेच दिया तो दूसरे व्यक्ति ने उस खान को खरीद लिया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके आगे खुदाई करना शुरुआत कर दी। तो उसको तुरंत ही क्या मिल गया, सोना मिल गया। तो बच्चों इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि हमारी जो दृष्टि, हमारी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य की ओर होनी चाहिए, उसमें निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मना जो संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए लगन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ लगन होती है ना, तो वहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। और चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, रुकावट आ जाए, लेकिन उसको हम पार करके अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच पाते हैं। और इसीलिए बच्चों अपने संकल्पों में दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ आवश्यक बातें थी कि हम जो संकल्प करते हैं, लेकिन कई बार वो संकल्प हमारे पूरे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दृढ़ता की कमी होती है। और बहुत सुंदर जो स्लोगन आप याद रखना कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जरूर आपने जो संकल्प किए हैं, आपने जो लक्ष्य बनाया है, उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए बच्चों, अभी हम इसी पर मेडिटेशन करते हैं। रिलैक्स हो जाइए, तन मन रिलैक्स। अपने संकल्प को चेक करेंगे। संकल्प, विल पावर, इच्छा शक्ति, जिस आधार पर मैंने मेरे जीवन का गोल बनाया हुआ है, उस गोल तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे दृढ़ता को अपनाना है। क्योंकि संकल्प में दृढ़ता ही मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, मुझे सफलता मिलेगी। इसके लिए मेरे साथ स्वयं भगवान है, ईश्वर मेरा साथी है। उनके ऊपर दृढ़ निश्चय है, स्वयं के ऊपर दृढ़ निश्चय है, तो अवश्य ही मैं अपनी मंजिल की ओर सफल होऊंगा। ओम शांति। तो बच्चों, आज हमने जो चर्चा की कि हमारे जो संकल्प है हम करते हैं, तो संकल्प में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए चाहिए दृढ़ता। तो संकल्पों की दृढ़ता बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की चर्चा आपको कैसे लगी, ज़रूर आप बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।